सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है खोरठा में, ठीक है, पेपर 2 का जो क्षेत्रीय भाषा आप लोग क्षेत्रीय भाषा में चूज़ किए होंगे खोरठा पेपर, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ना है मांझो। तो मांझो का पार्ट 1 हम बता चुके हैं। पार्ट 1 में कुछ दूर तक बताए थे, यहाँ तक। पार्ट 2 में इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग पीछे से थोड़ा जुड़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो कहानी का थोड़ा हम शॉर्ट में संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। कहानी यूँ था कि मांझो और विनोद जो है दोनों में प्रेम होता है। प्रेम कहाँ होता है, तो रजरप्पा में एक मेला का आयोजन हुआ था। वहाँ जो है सो विनोद जाता है, उधर से मांझो आती है। मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, अचानक से मिलाप होता है। और ऐसा नहीं कि पहले से क्रिएट नहीं रहता है, अचानक से मिलाप होता है और उन दोनों को प्यार हो जाता है, ठीक है। और शादी के माहौल में शादी का जो है सो जोरों शोरों तैयारी चल रहा था। उसी के क्रम में मांझो का हाथ जो है सो ढेकी में पड़ जाता है और उसका उंगली कट जाता है। और मांझो को जो है सो रांची जो है सो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और तब तक खबर जो है सो विनोद के घर पहुंच जाता है। और उसके पिताजी जो है सो बोलते हैं कि देखो आजकल का जो बच्चे हैं, हम मना कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि जो है सो शादी वहाँ नहीं करो, नहीं माना, देखो क्या हो गया, है ना। और विनोद का जो पिताजी थे वो पैसा का लोभी थे, दहेज का लालची थे, ठीक है। और इस तरह से विनोद का शादी गिरडी में सेट करवा देते हैं, जो कि विनोद को नापसंद होता है। विनोद का जो है सो जोड़ी लायक नहीं होता है, उससे ज़्यादा उम्र दराज होता है, ज़्यादा उम्र का होता है, ठीक है। इस प्रकार से किसी तरह से विनोद जो है सो शादी कैंसिल करवाता है और घर में बोलता है कि हम शादी करबो तब रजरप्पे और ना करबो तभी 5 साल ना करबो। देखिए यहाँ लिखा है, लास्ट हम लोग यहीं तक पढ़े थे। अपन माँ से कहता है, माँ के कह दिलहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि माँ के कह दिल है कि माँ हम बियाह करबो तो रजरप्पे और ना तो एखन 5 बरस नाई करबो, ठीक है। तो उसको जो है विनोद का मांझो से बहुत भयानक वाला प्यार हो गया था, ठीक है। समझिए कि उसका हाथ कट जाने के बावजूद भी जो है सो विनोद उसी से शादी करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। आगे है कि गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, घर करना चवले में एक एकाय विनोद के माए थक जाहली। यानी जो गणपति था विनोद के पिताजी, वो एक किसान थे, खेती बाड़ी में काम करते थे, ठीक है। तो शादी करने का एक ये भी रीज़न था कि वो सब दोनों जो पति पत्नी यानी कि विनोद के माँ और पिताजी खेती बाड़ी में थक जाते थे, ठीक है। सेले विनोद के बियाह जुनजुनाए दरकार हले, मतलब इसलिए जो है सो विनोद का बियाह कर देना चाह रहा था, ताकि जो है हम लोग खेत से बाड़ी से काम करके आएंगे, थका हुआ रहेंगे तो फिर खाना कैसे बनाएंगे। आदमी थका हुआ होता है तो सो जाता है, और जो पुतहू आएगी, बहू आएगी तो बना के रखेगी तो हम लोग खाएंगे। इसलिए जो है सो थोड़ा ज़्यादा विनोद का बियाह करने का रीज़न था, ठीक है। जखन गणपतियक बेटी छुआ गुलिन हलथिन तखन माय के मददों कर दे हलथिन। यानी कि जब गणपति का जो बेटी, ठीक है, देखिएगा बेटी जब हर किसी के घर में बेटी रहता है तो अपने माँ का काम को हल्का करती है, ठीक है। जब तक माँ कहीं दूसरी जगह काम करने गई है तब तक बेटी खाना बना देती है, ठीक है। तो जब बेटी का भी ब्याह हो गया तो घर में उसका माँ अकेले बच गया, बूढ़ी माँ, ठीक है। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जैनिक मर्दे एको विनोद के माय। मगर बात ऐसा था कि खटने वाला जेनी में मतलब कि फीमेल कैटेगरी में, महिला में खटने वाला एक एक विनोद का माय बचा था, ठीक है। बेटी छुआ अपन अपन ससुर घर चल गई थी। उसका जो बेटी था पुत्री, ठीक है, वो अपने अपने ससुराल आने की शादी होके अपने अपने ससुराल के घर चली गई थी, ठीक है। सेले विनोद के बियाह तय भेले ओकर पसंद के मुताबिक, ठीक है।
इसलिए जो है सो शादी करना ज़रूरी था। इसलिए उसी के मुताबिक चलो जो तुम बोलता है विनोद वही काम को किया जाए, ठीक है। और उसी के मुताबिक जो है सो शादी को तय किया गया, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगा गेल हल। अब देखिए भाई, हिंदू धर्म में जो है सो शुभ लगन हर कोई कोशिश करता है कि एक शुभ लगन में शादी सेट हो और अच्छा से शादी हो, ठीक है। तो कौन सा लगन था? फागुन तृतीया, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगा गेल। तो शादी जब होता है तो शादी का जो रस्म होता है हल्दी को शुभ माना जाता है, ठीक है। इसलिए जो है सबसे पहले आप देखिएगा शादी में हल्दी जो है सो हल्दी उपटन जिसको बोलते हैं वहीं से काम शुरू होता है और लास्ट में काम सिंदूरदान तक रुकता है, ठीक है। तो फागुन तृतीया दिन हल्दी रंगा गेल हलै और बिहाक दिन अड़गला पर्व नवमी के तय भैले। मतलब जो बिहा होगा, देखिए फागुन तृतीया तृतीया का लगन बनाया और नवमी की इसका शादी होता। कितना दिन? लगभग 6 दिन का जो है सो इसका लगन था, लगभग 1 सप्ताह का जो है सो लगन था इसका। दिन कन्या के लगन बांधे जितले तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सांडी पहुँच गया। मतलब ब्याह के 2 दिन पहले जो है सो रजरप्पा से सांडी तक खबर पहुँच गया। क्या खबर पहुँच गया? कि मांझो जो है उसका हाथ कट गया है और वो जो है सो भर्ती है। कहाँ भर्ती है? तो रांची में पहुँच गया कि कन्या के 5 अंगुरी कटाए गेल है। कि खबर पहुँचा कि कन्या जो बनेगी, नयन नवेली दुल्हन बनेगी, उसका जो है सो 5 अंगुली कट गया है, ठीक है। ये खबर बोने के आगे तरी टोरा मोहल्ला में पसर गेल। देखिएगा ये सब जो खबर है ना बहुत जल्दी वायरल होता है। पिछला मतलब पार्ट 1 में भी बताए हैं कि किसी का शादी सेट हुआ और लड़की के साथ निकल दिया तो ये खबर बहुत जल्दी वायरल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अरे नया नया गांव में तो खोजले चलता है कि इस तरह की खबर मिले, 10 दिन तक चर्चा चलेगा, ठीक है। तो जैसे कोई हम सुने तो हम दूसरे सुनाएं, दूसर का जो है सो 10 आदमी सुनाया, तो इसी तरह से धीरे धीरे वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये खबर जो है सो पूरा टोला मोहल्ला में पसर गया। मतलब हर एक आदमी जान गया, छितरा गया, है ना। विनोद के घरे तो हाँ हाँ गुहार होवे लागल, होने लगा, ठीक है। हाँ हाँ किस तरह से होने लगा कि जब पता चल गया कि जो है सो लड़की को कुछ हो गया है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ जो है सो हर एक आदमी, देखिए जब गांव में जब कुछ प्रकार का किसी का अगर घटना घटता है तो गांव का जो आदमी आता है, बहुत दूर दूर से आदमी जैसे उसके घर आके जो है सो देखता है क्या हुआ नहीं हुआ। हर एक आदमी अपना अपना अलग अलग राय देता है। तो कोई बोलता है कि हम अपन बेटा के लूली ठुठी कन्या से कैसे बियाह करबे, लड़की घटे है कि दुनिया में, है ना। कोई ये बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, ठीक है। एक आदमी बात बोला, दूसर के क्या बोलता है कि दुनिया लड़की के अकाल पड़ गए कि जब हम लुल्ली ठुठी से कर लेवे बियाह, ठीक है। तो एक दूसरा कहलक कि लड़कियों के तकदीर फुटल है, ठीक है। तो हमर विनोदों के तकदीरवा फुटल है कि ओकर से करबै, ठीक है। तो हमर लड़कों के तो ना भाई, काहे कि भागवत के सहारा ले चुप रह गलक, ठीक है। ताकि मतलब कि नहीं कि ओकर से बियाह कर लेबै तो ओकर से सहारा हमर आगे निकल जते, वैसन को खास तो है ना ओकर में, है ना। अब विनोद की करे, ठीक है। कैसन तो सपना देखल हले और की हो गए। अब समझिए कि उसके जगह में आप होते तो क्या करते, है ना। विनोद बेचारा क्या कर रहा होगा, क्या क्या सोच रहा होगा। शादी करेंगे, ट्रिप में जाएंगे, है ना, हनीमून मनाने जाएंगे, लेकिन बेचारा का हो गया यहाँ कुछ और, ठीक है। अब क्या करता है, घरे पीड़ा बेस विनोद मूड धर भावे हले। घर का स्थिति देख के विनोद क्या करता है, माथा में जो है सो हाथ दे के, सर पर हाथ दे के सोचने लगता है और भावुक हो जाता है, रोने लगता है, ठीक है।
तले हमर बारंबार, तब तक उसका बाप आता है। ठीक है, क्या बोलता है, कहे हलियो कि उ घरा बेस न खाए, उसका बाप कहता है कहे लियो रे वो घरा बेस ना खाए, ना कर वहाँ से, बते ना मान ली तो नहीं, है ना। हाँ बिहा ना कर, हुआ बिहा ना कर, कह लियो हुआ बिहा ना कर, उ घरा बेस ना है। हमार बात तो इनको ना मान ले, हमार बात तो जरा सा भी नहीं माना, तो इनको ना एकर क्या है कि एकर मोदी ढुकले, एकर मोदी ढुकले, एकर बिहा ठुठी होटे से, और तिनको पढ़ अपने के लाइट साहब लिख लेलक तो बुझलक। क्या बोल रहा है कि तनी सुन पढ़ न ललके और अपने आप के लाइट साहब सोचे लागले, हीरो बाबू सोचे लागले कि हम जे जाने ये से को ना जाने, तो कर तो वह ठुठी से शादी। वही बोल रहा है कि जो है तुम ना कर, ना दीद मानबी तो जो तो वह ठुठी से शादी कर, ना बता मान ली तब, है ना। पे कटी 2 अक्षर पढ़ ली ना और अपने आप के लाइट साहब तो समझे लागले, है ना। आगे क्या बोलता है, अरे बुढ़ा गेलों हमनियों के बुझ ज्ञान ले, बोल हम लोग भी बुढ़ा गए, कम से कम हम लोग का भी ज्ञान ले लो। नहीं बोलता है कि बूढ़े बरसात के लिए, बूढ़े ने बोलेगा यदि उसका बात काट दिए, आप कुछ काम कर रहे हैं और वो मना कर दिया और उसका बात अब काट दिए और खुदा न खास्ते कहीं कुछ हो गया तो फिर भाई सुनने के लिए तैयार रहना। ठीक है, बोले है लिए ओकरा डायरेक्ट बोलेगा, बोले है लिए आजकल छोड़े 2 अक्षर पढ़ ना ललके बते न मानत। ठीक है, बहुत सुनाएगा। वही बात बोल रहा है कि रे बुढ़ाए गलिए, कम से कम हमरो एक्सपीरियंस के बात समझल कर, है ना। हमनियों के बुझ ज्ञान ले, हम लोग से भी समझा करो, बुझा करो, ज्ञान लो, है ना। क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। जटा लिखा रहतो वह होतो। विनोद के बाप गरगरा यार विनोद क्या करता है, उसका बाप जो है सो बोल रहा है और विनोद जले में नमक डाल दे रहा है। बोले जो लिखल है तो होबे करेगा, उसको दूसरा ओर ले जाना चाह रहा है, लेकिन वो जो है सो वहीं जाना चाह रहा है कि जो लिखल है से तो होबे करता हूँ। आर जो है सो विनोद का बाप जो है गणपतिया को और गुस्सा चढ़ता है। ठीक है, जे करे भगवान मंगल करे, जो करते हैं भगवान मंगल करते हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है, तो विनोद बोल रहा है। अब हमरा के बोले पार्तक गणपतिया हकदड़ उठलक, विनोद मनमाया रह गेल और मने कथा मन ही रख ले, और उसका बाप जो है जो हड़बड़ा के वहाँ से निकल जाता है। और विनोद जो है सो अपना मन का जो गुस्सा होता है, मन का जो बात होता है वो अपने मन ही रखता है, क्योंकि उसका सुनने वाला भाई वहाँ को नहीं होता है। ठीक है, सब आपके अगेंस्ट में ही बात करेगा। आप भी जब कोई डिसीजन इस प्रकार से लेते हैं जहाँ आपके सपोर्ट में कोई नहीं, हालांकि आप उस डिसीजन में आगे सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली में आपका उस डिसीजन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको खुद से जजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से सोचना पड़ेगा क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इससे हमको सक्सेस मिलेगा। और यदि आप सक्सेस कर गए ना, तो फिर वही जो डिसीजन देने वाला है, वही जो आपको सलाह देने वाला है, आपके पीछे जो है भागता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए रिस्क लेना चाहिए। हालांकि इश्क में रिस्क ना लें, दूसरा चीज़ में इस रिस्क लें, फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ठीक हो, अब हम बियाह नहीं करबो। कौन बोलता है, विनोद बोलता है कि ठीक हो हम अब बियाह ना करबो, हमरा कच्चा कोड़ी दे, हम रांची जाए और पढ़ब। मन एक जुगुत भाई विनोद बाप के कह देलक। ठीक है, विनोद जो है सो अपना बाप को कहता है ठीक है हम बियाह हुआ ना करबो, हमरा पैसे दे दे, जाइए हम रांची में अब पढ़ब, रांची में अब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक हो, ई भेला तो पढ़ाई कर। ठीक हो, तो ई काल्हे जो विनोद के बाप साय देलक, और विनोद का बाप भी जो है सो तैयार हो जाता है, बोलता ठीक है तुम पैसा लो और कल्हे जाओ पढ़ने के लिए, रहना नहीं है यहाँ पर, कभी भी मूड चेंज हो सकता है। दूसरा दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेल, मतलब दूसरा दिन जो होता है उसके दूसरा दिन में विनोद जो है सो रांची जाने वाला बस में बैठ जाता है। और बीतलक दिने आँखी देखल दृश्य, मतलब आँख से देखने, आँख से जो देखा दृश्य तो देखे लागलक, वो देखने लगा, सोचने लगता, कुछ सोचता है। ठीक है, बस में बैठने के बाद कि रजरप्पा के मेला अपन बहनों के संग घूरे है। क्या हुआ कि जब वो रांची जाने लगा ना, तो एक दृश्य मतलब समझ रहे, इमेजिंग करने लगा। ठीक है, कि
रजरप्पा मेला जो है सो अपने बहनोई के साथ, बहनोई किसको बोलते हैं, जो बहन का हस्बैंड होता है उसको बहनोई बोलते हैं, उसके साथ जा रहा है। ओकरे बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाई देलक, और उसका जो बहनोई है वो दूर से ही मांझो को दिखा दे रहा है। ठीक है, सब इमेज कर रहा है बस में बैठने के बाद। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घर ही संगे गाँव यार संगी बेटा छुआ हलती, और क्या बोल रहा है कि विनोद के दीदी के संग ही मांझो और उसके गांव के जो चंगा वगैरह था, बेटी छुआ सब साथे था। ठीक है, मांझो कखनू चूड़ी की दुकान तक, कखनू टिकली बेच के हुआ पेश जाए, और क्या कहता था मांझो, सब इमेज कर रहा है वो कि मेला में कभी चूड़ी दुकान के पास जा रहा है, कभी टिकली बेचे वाला के पास जा रहा है। ठीक है, गोरनार 18 बछड़ी बेटी छुआ मांझो, एकदम गोरनार था, 18 वर्ष का बच्ची थी, मतलब कैसा होगा आप समझ सकते हैं, किसी का मन अट्रैक्शन हो जाता है ना। सनो पाउडर नखरे, और पूरा जो है सो चेहरा में पाउडर उडर लगा लिया था, समझ सकते हैं किस तरह दिख रही होगी। सो कनपासा हाथे भर ले खिया हुआ चरण नियर खुद के बुले ही, क्या बोल रहा है कि जो पूरा एकदम सज धज के जो है सो ही कभी उधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, और विनोद का मन जो है सो अट्रैक्ट हो रहा था उसके प्रति। ठीक है, जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिलक कि यह हमार भाई विनोद हक, तो दियो के आँख मीत गेले ना। जब विनोद का जो बहन है बोलता है कि यही मेरा भाई विनोद है, हो सकता है कि पहले उसका कहानी बताया होगा, है ना, तो जो है सो दोनों का आँख मिल जाता है। बिल्कुल मांझो, यहाँ हो जाएगा मांझो तनी शरमाए गेलिक, मुदा मने मने वह पसंदे कर दिला। ठीक है, क्या होता है जब वो जानती बताता है कि यही है मेरा विनोद, यही है मेरा भाई, तो वो शर्मा जाती है और मन ही मन जो है सो पसंद कर लेती है, जज कर लेती है, यही हमारा पति बनेगा, इसी को हम पति बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कखन जे बस छुटला विनोद के मन, तखन पूरे ला जखन बसवा में तनी सा ब्रेक मारल, ऐसा सब इमेज कर रहा था। जैसे बस में ब्रेक मारा सब खत्म कहानी, सोच रहा था सब उड़ गया। विनोद तो खूब भावे लागल कि अब का करो, ऐसने भवेते वो रांची पहुँच गए। भावे लगना मतलब रोने लगा। ठीक है, सोच सोच के रो रहा था, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, बस चला गया रांची। हुंदे लूल्हा हाथ ले मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सुतल ही ओकर आँखें ऊपर दने पंखा के घूरत तके लागल, और ओकर मुंडो घूरे लागल, झरे धूमधाम ढोकी सड़ा। क्या बोल रहा है कि जो है उधर मांझो जो है सो लूल हाथ, मतलब उसका हाथ तो कट गया था, लेके वह जो है सो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती थी। ठीक है, और उसके ऊपर में जो है सो पंखा घूर रहा था, और ओकर मुंडो घूरे लागिन। अब पंखवा के देखे लगा तो ओकर मुंडो घूरने लगा, पंखवा घूरत घूरत देखा तो उसका माथा भी घूरने लगा, है ना, और मुंडो घूरे लागिन। झरे धूमधाम ढोकी सड़ा, घर आंगना गहगहा हले, मांझो के बिया के सरजाम। बोल रहा है कि उसका घर जो है सो पूरा धूमधाम से सजा था। ठीक है, उसके शादी का तैयारी चल रहा था, लेकिन होता क्या है, समय कहाँ किसको किधर ले जाता है कहना मुश्किल है। ठीक है, घर आंगन गहगहा हले, पूरा मतलब तैयारी में था, सज रहा था, तो किस तरह होगा। ठीक है, और मांझो के बियाह के सरजाम, मतलब उसके जो बियाह का तैयारी हो रहा था। ठीक है, तो उसमें पूरा उसका घर का सजावट हो रहा होगा। ठीक है, भोजी ढेकी कुटा हली, और मांझो उसकावत हले। आप देखिए उसका कैसे पैर का हाथ कटा। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, पूरा उसका शादी का तैयारी चल रहा था, सजावट चल रहा था, और उसका जो भाभी था, मांझो की भाभी थी, वो ढेकी को कूट रही थी, चला रही थी पैर से। ठीक है, और जो मांझो है उसको उकट रही थी। देखिएगा जब बंडू का दिन आता है, ठीक है, जनवरी में ही बनाया जाता है 14 जनवरी को, तो जो हम लोग का घर में जिसको हम लोग बोलते हैं ढक्कन शेर, ठीक है, ढक्कन शेर पीठा बनता है, तो उसको जो है ना सो ढेकी में ही कूटा जाता है। ठीक है, आप लोग भी झारखंडी हैं तो आप लोग को पता ही होगा। तो उसको देखिएगा एक आदमी कूटता है और एक आदमी उसको उलाता है, मतलब उसको उकटता है, तो फिर जो है अंदर बैठा है उसको भी कूटाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मांझो भी कर रही थी। उसकी भाभी जो है
सो चला रही थी ढेकी को, वो कट रहा था, मिस्टेक हो गया, हाथ पड़ गया तो खींचा गया। और गाँव देहात में देखिएगा कि कहीं ना कहीं खींचा ही जाता है कौन को, ठीक है। टाइम टू टाइम उसमें अलर्ट, एकदम अलर्ट एक्टिव आदमी चाहिए, तुरंत एकदम देखना है, उस पर डिपेंड रहना है कि कब वो पैर दे रहा है, दोनों का सिग्नल मिलना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर खींचा जाएगा दोनों का हाथ। एक का हाथ कखन जे ढेकी उखड़ल कानी में पैर माझो के फहम ना, कब उसका जो ढेकी उठा, मतलब उस शादी है उसका 2-4 दिन में होने का है, अलगे ज़िंदगी जी रही होगी, पता नहीं चला कब उसका जो है सो कांड़ा उठ गया, से सवैया हाथ काणी में हल है। अब जैसे उसका भाभी डाल छोड़ा ना, तो वो उसका हाथ था उसी में, अब वो गया एकदम काट दिया, उसमें लगा रहता है लोहा वाला, ठीक है। बस 5 उंगली कोड़ी में कट के रह गलक, ठूठ हाथ ऊपर लहू से काड़ी भर गया। उसमें देखिएगा रहता है लोहा वाला लगा रहता है, तो लोहे मानेगा, लोहा काट देता है, काट दिया, अब काट दिया पूरा लहू, मतलब खून से उसका जो पूरा काड़ी जो गड्ढा टाइप पर बना रहता है सो सब भर गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह भभात मांझो मने मने कहे लागली, अब तो हमार बिहा ना होता है, और यही देख के मांझो रोने लगती है और कहती है कि अब मेरा बिहा नहीं होगा। ई सोच आँख ले झर लोर करे लागल, ई सोच के उसका आँख से जो है सो लोर बहने लगता है। अब तक मांझो शब्द के साड़ा कानों पहली, हिंदे हुंदे चक्कर मकर धनवे लागली, और ये सब बात सोच के जो है सो मांझो इधर उधर देखने लगती है। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडा लागल, तब तक जो है सो विनोद जाता है मांझो के साथ जाके रोने लगता है। डंडाना मतलब वही रोना। अपन हुंठा हाथ नुकवे लागल, हुठा नहीं लूल्हा होगा, ठीक है। मांझो क्या करता है, जब देखता है विनोद को तो अपना लूल्हा हाथ जो है सो नुकाने लगती। तब तक विनोद ओकर हाथ के चुम्मा ले लेगा। तब तक विनोद क्या करता है, उसके हाथ को चुम्मा ले लेता है। कौन हाथ को, जिस हाथ को कट जाती है। मांझो के मुँह ले तो कौन हो बात ना उसरे लागल, और मांझो जो सो कुछ अपने मुँह से बोल नहीं पा रही थी, ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा था उसके मुँह से आवाज़, ठीक है। मांझो जखन विनोद के चिन्हे लागिल तखन तो दियो के आँख एक बार जोर बोढ़ देलक, वो फफके लागली। फफकी मतलब नहीं होता है कांदने के बाद हपसने टाइप पर, जैसे फुफक फुफक के रोना, है ना, जिसको बोलते हैं, तो फफके लागली। विनोद कहे उठल, चुप रह आर बेसी ना कांद। विनोद जो है संतावना देता है कि चुप रहो, अब नहीं कांदो, तोरे से बियाह करेंगे, ठीक है। अच्छा बोल भी दिया, हम बियाह करबो तो तोरे संग। मांझो अकर बेर भर आँख विनोद के तोली और कही उठल। और इस बात को सुनने के बाद मांझो कहती है, ई जनिया के, मतलब बोलता है कि हमरा से शादी करबी तो, हम तो लूल्हा हो गली हो, कि हम लूल्ही ठुठी भे गेल, हम लूल्ही ठुठी भे गेल तो हमर से शादी करबे नहीं, ई दुनिया में हमार बापे ना। हाँ हम सब जनियो के हमरा रोके वाला कोई ना। विनोद निडर भय के कहे उठल और मांझो के आँख ले लोर पोछ देलक। विनोद कहे है कि नहीं, हम तो करबो तोरे से, हमरा को रोके वाला ना हो, ठीक हो, हम तोरे से शादी करबो, ठीक है, हमरा को ना रोके वाला हो। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि विनोद के आँख भर लोर भे गेलक, और विनोद जो है सो इस सब बात को जो है सो करके इमोशन हो जाता है और रोने लगता है, ठीक है। तो अस्पताल ले छुट्टी है जीते तब तो हमार बियाह होते, और बोलता है कि जब तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा, सब जो है सो अस्पताल में हो रहा है, ठीक है, अस्पताल का कहानी है। छुट्टी जब हो जाएगा तब हम तुमसे बियाह कर लेंगे, लेकिन तुम ही से करें, ठीक है। अब हम जाइयो, ठीक है। देखिए कहाँ निकला है, हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए रांची, यार कहाँ चल गया गधाई, ठीक है। अब हम जाइयो, भाभियों ना मतलब बोल रहा है, उसको संतावना दे रहा है मांझो को, अब हम जा रहे हैं, तुम रोना नहीं, ठीक है। कह विनोद बेड रूम वाले बाहर भे गलक। इस बात को कहते हुए जहाँ मांझो सुतल थी, बैठल थी, वहाँ से विनोद बाहर निकलता है, ठीक है। मांझो के माँ कोनवा में डरा के बस सुन लेली ओकर आँखी लोर, और मांझो का माँ जो है सो किसी कोना में, उस रूम के कोना में बैठ के रो रही थी और इस बात को सुनी, है ना।
उसका आँख का लोर जो है सो सुना, वो विनोद के पाछू बाट ले चल करे खोजली, मुदा मुँह ले शब्द न है। वो सोचा कि ठीक है कि हम भी विनोद से कुछ बात कर ले कि बेटा ऐसा ऐसा बात हो गया है, कैसे इसका समाधान होगा, लेकिन उसका जो है सो हिम्मत नहीं हुआ, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकला कि हम कैसे उससे बात करें। ठीक है, मुदा मुँह ले शब्द न, मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। क्या निकलेगा जी, आप भी समझिए, है ना। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटा के, तकदीर के देखलक मांझो के नवा जिंदगी मिलल। और इस तरह से क्या करता है विनोद जो है सो मांझो से शादी करता है और मांझो को एक नया ज़िंदगी जीने का मौका देता है। तो आशा करते हैं इस कहानी आपको समझ में आया होगा। वाकई में कहानी जो है बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो है सो नीचे नंबर है, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, इसका समाधान हम कोशिश करेंगे देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।